लहरानो तिरंगा प्यारा। सर मैंने मेरा कॉलेज DU मिरांडा हाउस से किया है। ऐसा हरियाणा में बेसिकली सब लोग कहते हैं कि हरियाणा का दूध दही का ज़्यादा वो है खान पान है। खाना बनाना बहुत पसंद है। कुछ स्टूडेंट्स थे जो NI बैच से ही थे, तो वो बताते थे यहाँ के बारे में। यहाँ पे मतलब स्कूलिंग भी है और ट्रेनिंग भी कराई जाती है, साथ ही बीएड भी कराया जाता है। 91.2 NIVH छलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात। नमस्कार, 91.2 NIVH छलोदून में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज कार्यक्रम मेरी बात में मेरे साथ एक नए सदस्य हैं। चलिए जानते हैं इन्हीं से इनका परिचय। जी आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रितिका है। और आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा पलवल से बिलोंग करती हूँ। जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और एज ए फीमेल आपके आस पड़ोस के लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं और कैसा आपका फैमिली एनवायरनमेंट रहा? सर मेरे परिवार में हम 4 ही सदस्य हैं, मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा छोटा भाई। मेरे आसपास सब इन्वायरमेंट थोड़ा सही है क्योंकि थोड़ा एजुकेटेड फैमिली से हूँ। मेरी फैमिली में भी सब मेरी स्टडी को लेकर हमेशा सोचते हैं, हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए ही कहा रखा है। कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी चीज के लिए कभी टोका हो, नहीं, हमेशा क्या कहते मेरी हर बात समझी है। बिल्कुल। आपका प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुआ? सर मेरा प्राइमरी एजुकेशन जो मेरे स्टेट से मेरे घर के पास ही एक स्कूल था, वहीं से रहा है। आपके घर के पास से ही आपका प्राइमरी एजुकेशन है? यस सर। और आपका सेकेंडरी एजुकेशन? सर सेम एज इट इज, मेरा वहीं से उसी स्कूल से सेम मेरे रहा है। तो स्कूल में जैसे और भी प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कभी आपने इनमें पार्टिसिपेट किया है? यस सर, हमारे स्कूल में हर साल रिपब्लिक डे पर प्रोग्राम होता था, तो मैं हर साल पार्टिसिपेट करती थी। कभी मैंने डांस में भी किया है और थोड़ा बहुत कभी सिंगिंग में भी, ग्रुप सॉन्ग में भी किया है। तो जैसे आपने सिंगिंग का जिक्र किया, कोई गाना आपने गाया हो जो आपको पूरा याद हो, तो आप हमारे श्रोताओं को जरूर अपने विषय में एक गाना गाकर सुनाइए। सर एक्चुअली मैंने गाया था, लेकिन अभी तो ऐसा कोई आता नहीं है पूरा गाना, क्योंकि हमारे स्कूल में एक्चुअली सब देशभक्ति सॉन्ग्स होते थे और काफी टाइम हो गया है मुझे गाने को गाए। यदि 1-2 पंक्तियां आपको याद हो तो आप गा करके सुना सकती हैं अपनी आवाज में। यस सर। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरानो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ मुझे थोड़ा याद बिल्कुल नहीं। देखिए, हर इंसान के अंदर एक सिंगर छुपा होता है। आपके स्वर में ऐसा लगा कि आपने बहुत ही मन से गाया इस देशभक्ति गाने को। तो इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्कूल के समय पे कहीं आप पिकनिक गए हों या जो दोस्तों के बीच में एक
हंसी ठहाके वाला वातावरण होता है, जिसमें काफी मनोरंजन के गोष्ठियां होती है, जिनमें दोस्त बाल सभाओं में भाग लेते हैं और एक दूसरे को चुटकुले कहानियां वगैरह सुनाते हैं। तो कोई ऐसा क्षण आपके लाइफ में बीता हो तो वो हमारे श्रोताओं को अवश्य बताइए। यस सर, हम लोग हमारे स्कूल से हम हमेशा हर साल टूर पे जाते थे। कभी हम लोग जयपुर गए हैं, तो कभी हम आगरा भी गए हैं, और कुरुक्षेत्र भी गए हैं। काफी जगह हमारे स्कूल से हमें घुमाने को मिला है, और स्कूल क्लासेस पे भी हम बहुत इंजॉयमेंट करते थे। तो ऐसे ही सर क्लास में कई बार होता था कि टीचर, हमारा स्कूल सबसे ज्यादा फनी ये रहता था कि टीचर हमसे कहते थे बेटा पढ़ो। टीचर्स होते नहीं थे, हम लोग खाना खाने बैठ जाते थे क्लास से लंच से पहले ही। हाँ, ये मतलब बहुत ही अच्छा है कि लंच से पहले ही अगर टीचर क्लास में नहीं है तो पहले खाने वाला समय निपटा दे, ताकि खेलने को पूरा टाइम मिल जाए। ये बहुत ही अच्छा रहा। और उसके बाद आपका जो कॉलेज है, वो कॉलेज कहाँ से किया आपने? सर मैंने मेरा कॉलेज DU मिरांडा हाउस से किया है। DU मिरांडा हाउस? यस सर। मिरांडा हाउस की बहुत सी चर्चाएं मैंने सुनी है, तो क्या आप मिरांडा हाउस के विषय में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं? वहाँ एजुकेशन का एनवायरनमेंट कैसा है VI के पॉइंट ऑफ व्यू से? यस सर, मिरांडा हाउस सच में बहुत अच्छा ही कॉलेज है, और मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि अगर DU से करना है तो मिरांडा हाउस सबसे अच्छा कॉलेज है, वहाँ जाएं। और वहाँ पे VI के लिए भी उतनी ही फैसिलिटी है जितनी की शायद साइटेड्स के लिए है। वहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ ADRC लैब है, वहाँ पे आपको ऑडियो बुक्स मिल जाती हैं, और कुछ आई थिंक ग्रेड बुक्स भी है पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल। जैसा आपने बताया आप हरियाणा से हैं, तो हरियाणा के खाने पीने के विषय में तो सभी जानते हैं। हरियाणा में खाने के लिए कौन कौन सी चीजें फेमस है, और वहाँ पे कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हरियाणा के लोगों के द्वारा ज्यादा लाइक किए जाते हैं? सर हरियाणा में बेसिकली सब लोग कहते हैं कि हरियाणा का दूध दही का ज्यादा वो है, खान पान है। वहाँ पे हरियाणा में जाएंगे आपको साग, मक्के की रोटी, ये सब बहुत ज्यादा मिलेगा खाने के लिए। बिल्कुल, मक्के की रोटी और सरसों का साग। बिल्कुल, बहुत ही देसी खाना आपने बताया और बहुत अच्छा खाना बताया। और साथ में आप ये भी बताइए कि आपके शौक कौन कौन से हैं, आपकी हॉबी कौन कौन सी हैं? आप हमारे श्रोताओं से रूबरू करवाएं अपने शौक को। सर शौक में तो मैं क्या ही बताऊं, मुझे थोड़ा बस ऐसे गाना थोड़ा बहुत पसंद है गाना, और बाकी मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अच्छा, खाना बनाना आपको बहुत पसंद है? यस सर। खाने में आप क्या क्या बना लेती हैं? सर मैंने घर में जैसे रहती हूँ तो अक्सर कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। मम्मी भी रहती हैं, मम्मी नहीं होती तो मैं अक्सर पीछे तक कभी कुछ भी बना लेती, कोई मैक्रोनी वगैरह, मैगी, और भी घर का तो अधिकतर खाना वाना सब बना लेती हूँ मैं। कोई ऐसे क्षण रहे हो फैमिली में जब आपके खाने की बहुत तारीफ की गई हो परिवार के लोगों के द्वारा? हाँ सर, ऐसे मतलब फेस्टिवल में होता है कि कभी कभार से, अक्सर तो मैं फेस्टिवल वगैरह बनाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर बना देती हूँ तो मतलब सब तारीफ ही करते हैं खाने के लिए। बिल्कुल रितिका जी, आप एक अच्छे शिक्षक के साथ साथ एक अच्छे कुक भी हैं, जो बहुत अच्छा खाना भी बना सकते हैं और अपनी स्टडी को जारी रखते हुए बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। यस सर। तो आपको NIVH के बारे में कैसे पता चला? सर जब मैं DU में पढ़ रही थी तो वहाँ से मतलब कुछ स्टूडेंट्स थे जो NIVH से ही थे जी। तो वो बताते थे यहाँ के बारे में। यहाँ पे मतलब स्कूलिंग भी है और ट्रेनिंग भी कराई जाती है, साथ ही बीएड भी कराया जाता है। तो मुझे लगा कि अगर क्या कहते हैं, जब मुझे बीएड करना है तो फिर ऐसी जगह से करना चाहिए। ऐसी जगह यानी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट हो VI का, जहाँ पे अधिकतर VI हो, तो अगर हमें बीएड करना है, स्पेशली बीएड करना है, तो उस टाइप का इन्वायरमेंट हो, बिल्कुल स्टडी एनवायरनमेंट हो। Yes, और भी जो अकोमोडेशन हो जो VI के अकॉर्डिंग हो। Yes, बिल्कुल yes, बिल्कुल। yes, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि स्टडी के साथ साथ जीवन में और भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान करने का शौक रखता है, जैसे ट्रैवलिंग, कुकिंग,
किसी स्पोर्ट्स में ज्यादातर अधिकतर भाग लेना, क्या कभी आपने किसी स्पोर्ट्स में भाग लिया है? ये भी हमारे कैरिकुलम का एक हिस्सा है। नो सर, स्पोर्ट्स में मैंने नहीं लिया कभी आपने स्पोर्ट्स में भाग नहीं लिया? नहीं सर। तो क्या गृह विज्ञान में आपने स्कूल्स में भी खाना बनाना सीखा है या केवल घर पे नहीं, ही? घर से ही सर। केवल घर से ही सीखा है, बिल्कुल। और साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि घर के माहौल, दिल्ली के माहौल और अब आप देहरादून में आई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? सर इसका तो मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत ओपन माहौल है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं होता। हर चीज़ की फुल परमिशन है, कहीं भी जाओ कोई इशू नहीं है। स्टडी कराते हैं घर में। यहाँ तक मेरी मम्मी हमेशा, मैं छोटी थी तो क्या होता था, मैं सही से नहीं, मतलब ब्रेल नहीं आती थी मुझे प्रिंट में, मेरी मम्मी खुद मेरी नोटबुक्स बनाती थी मेरे लिए जी। तो स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा रहा है। और बाकी अब फैमिली भी मेरी बहुत फ्रेंडली है जी। ऐसे ही जब मैं कॉलेज में आई काफी कुछ नया लगा दिल्ली में आके, क्योंकि मैं सीधा अपने घर, हमेशा से तो घर में ही रही थी, कहीं बाहर नहीं गई। एक लाइफ का एक कैसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट होता है, वो शायद मेरा कॉलेज में जाके हुआ। यहाँ आके मैंने बहुत कुछ नया, कॉलेज में आके बहुत कुछ नया सीखा। बिल्कुल। हम ये जानना चाहेंगे कि आप के परिवार वालों को कब पता लगा कि आपके साथ विजुअली इम्पेयर्ड वाली कंडीशन भी है? सर मेरे बर्थ के कुछ मतलब साल भर के अंदर ही पता चल गया था कि मैं वीआई हूँ। साल भर के अंदर ही पता चल गया था? यस सर, क्योंकि मैं मेरा विजन बाय बर्थ ही है ये। बिल्कुल। तो अभी आप 91.2 NIVH हेलो दून के श्रोताओं को कुछ मैसेज अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि हम कभी मुश्किलों से हारना नहीं चाहिए। मुश्किलें तो हर मनुष्य के जीवन में आती है, लेकिन उन मुश्किलों का सामना करके जो आगे निकलता है वही कुछ जिंदगी में बन पाता है। बिल्कुल सही। कहते हैं कर्मवीर को हमेशा अपने पथ पर आगे बढ़ते रहने चाहिए, क्योंकि रास्ते में मुसीबतें, चट्टानें तो आती रहती हैं, लेकिन इंसान वही है जो सभी मुसीबतों और चट्टानों को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रितिका, आप हमारे 91.2 NIVH हेलो दून के स्टूडियो में आई। यस। और साथ में NIVH 91.2 हेलो दून के श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले, आओ हम तुम परवाज भरे, सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांगजनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।